हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूं शिवानी और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल उड़ने की आशा की चटपटी मसालेदार खबर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बात अगर बात करें एक और हाई टीआरपी सीरियल की तो वो है उड़ने की आशा, जिसकी स्टोरी लाइन लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही है। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि तेजस काफी ज्यादा घबराया घबराया घूम रहा होगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें चल रही होंगी। एक तो सचिन की बात जो उसने नींबू दिखाकर कही थी, और दूसरी उसके रिजल्ट की बात कि जिसने भी ज्वेलरी चुराई है उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अब इसी एंजाइटी में यहाँ पर तेजस अपने घर में घूमता हुआ नजर आएगा। देखेंगे आप कि तेजस को नींद नहीं आएगी टेंशन की वजह से। वो अपनी वाइफ रोशनी को उठाएगा, लेकिन रोशनी तो घोड़े बेचकर सो रही होगी, उस पर कोई असर नहीं होगा। तेजस कोशिश करेगा हॉल में जाकर के थोड़ा फ्रेशन अप होने की और पानी पीने की। जैसे ही तेजस रूम में जाता है हॉल में, वो देखता है कि मंदिर में नींबू रखा है और वो नींबू के पास जा ही रहा होता है कि उसकी टक्कर अंधेरे में हो जाती है रेणुका के साथ। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देख करके चीखते हैं, चिल्लाते हैं और डर जाते हैं। रेणुका कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है इस टाइम। तभी तेजस कहता है कि माँ, मुझे तो पूरी रात सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, नींबू नींबू नींबू। और तभी माँ, एक बात बता तू, क्या ये बात सच है? क्या मेरा मुंह वाकई में टेढ़ा हो जाएगा? ये बात सुनकर के रेणुका तेजस से कहती है कि तू ना दिमाग खराब मत कर। वैसे ही मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सचिन के पास ये ऐसा तांत्रिक कहाँ से मिल गया जो ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ देखेंगे आप कि कैसे रेणुका जल्दी से अपने जो बेटे तेजस का ऑड बिहेवियर है उससे समझाने की कोशिश करेगी, और वो कहेगी कि देख, अगर तू ऐसे घबराए घबराए घूमेगा तो हमारे ऊपर लोगों का शक और ज्यादा होगा। तू नॉर्मल रहे ना, इसीलिए कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रेणुका ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रबल में है, काफी ज्यादा मुश्किल परेशानी में है, और वो कहती है तेजस से कि हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन तो ढूंढना ही होगा। इधर देखेंगे आप सब कि ये दोनों सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इनकी मदद कर सकता है। तभी रेणुका फटाफट से शकुंतला को कॉल मिलाती है और उसे पूरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, और छुप कर के सचिन और साइली ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो शकुंतला है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेणुका को देने वाली है एक अजीब सा आइडिया। वो कहेगी कि अगर सचिन किसी तांत्रिक से वो नींबू लाया है तो तुम एक काम करो, एक बाबा जी हैं वहां जाओ और वहां जाकर के तुम ये नींबू को बदल लाना और इससे रिप्लेस कर देना। रेणुका को ये बात अच्छी लगती है, उसे आइडिया पसंद आता है और वो सोचती है कि क्यों ना वो ऐसा ही करे ताकि घर पर कोई असर ही ना हो और उनकी जो पोल है वो ना खुले। यहाँ पर शकुंतला की बात पेशेंसली सुनने के बाद फाइनली वो कहती है कि ठीक है, हम सुबह जाएंगे। तेजस और रेणुका यहाँ पर कहती है कि मुझे ना मंदिर जाकर के पंडित जी से कुछ खास बातचीत करनी है, इसीलिए हमें कोई ना कोई बहाना तो बनाना होगा। रोशनी यहाँ पर देखती है कि तेजस के जो दिल दिमाग है उसमें हड़बड़ाहट है, एंजाइटी है। वो पूछती है क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, और वो क्यूरियस है उसके कंसर्न के लिए। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में जो ड्रामे चल रहे हैं बस उसकी वजह से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर रेणुका बोलने वाली एक बड़ा झूठ, वो घर वालों से कहने वाली है कि जो रेणुका की दोस्त शकुंतला है ना, वो ठीक फील नहीं कर रही है। वो घर में कहती है परेश से और बाकी सभी से कि शकुंतला की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उसके साथ जा रही हूँ और उससे मिलने जा रही हूँ। घर वाले इस बात को सुनकर के कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जो सचिन है, सचिन के दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है। वो कहता है कि ऑल ऑफ सडन ये ऐसे कैसे जा सकती है और इस खजूर को लेकर के जाने की क्या जरूरत है। बहरहाल अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो रेणुका है वो उस पंडित के पास पहुंच जाएगी जो शकुंतला ने बताया होता है, और वहां से वो नींबू लेकर के आएगी। काफी लंबे समय के बाद जब उस पंडित से उसकी मुलाकात होगी तो उसे अपनी परेशानी बताएगी और वो कोशिश करेगी कि इस नींबू को घर जाकर के रिप्लेस कर दे। अब आप कहानी में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो पंडित है वो कहेगा कि तुम ना ये चुपचाप अपने पास रखना, और जब सब सो जाए रात के अंधेरे में जाकर इस नींबू को तुम उस नींबू से रिप्लेस कर देना जिससे तुम्हें खतरा है। रेणुका
बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि बस अब चाहे जो हो जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या वाक़ई में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है? क्या रेणुका वाक़ई में अब बच जाएगी सिर्फ़ एक नींबू को रिप्लेस करने से? देखना होगा काफ़ी ख़ास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए ऐसी मसालेदार अपडेट्स के लिए सीरियल स्यापा।